चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10वां का है, ठीक है, कक्षा 10 का है, ठीक है। और ये है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 2026 का ऑब्जेक्टिव बुक है, टारगेट सीरीज का, ठीक है, मॉडल पेपर है, ठीक है। और सबसे इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, ये VVI मिलेगा। क्या मिलेगा? VVI क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में पूछिएगा कितने परसेंट लड़ता है, तो इसका तो किताब के माध्यम के तरफ से देता है, इसमें क्या 70% देता है। लेकिन हम आपको एग्ज़ाम के माध्यम से इसको, यानी कि इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है तो इस मॉडल पेपर में से कितना पूछता है, या चाहे हर साल कितना पूछता है, तो इसमें आपसे पूछेगा एकदम इतना लड़ता है, ठीक है। 100 में 100% इसमें लड़ने का पूरा 100% चांस रहता है इस मॉडल पेपर से, ठीक है। कोई भी मॉडल पेपर हो, टारगेट का हो, टारगेट सीरीज हो, या बिरलेंट का हो, या कोई भी मॉडल पेपर हो, इसमें से इस तरह लड़ने का पूरा 100% चांस रहता है, ठीक है। और इसमें जो होता है ना, इसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित सब इसमें दिए रहता है। यहाँ पर नए प्रश्न पत्र पर आधारित है 2026 के परीक्षा के लिए, ठीक है। आपको इसमें 50% ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पैटर्न पर दिया है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ना और इसको याद करना सबसे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ताकि इसका ऑब्जेक्टिव 100 में 100 आपको देखने को मिलेगा, लड़ता है, ठीक है। इसका हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी विषय हो, इसमें लड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है। और इसका चैप्टर 1 है, हिंदी है, ठीक है। मॉडल पेपर 1 हम देखेंगे, ठीक है। इसका 1 देखेंगे मॉडल पेपर का यहाँ से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि स का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। स वर्ण का उच्चारण क्या होता है, यानी कि इसको स पढ़ा जाता है, लेकिन इस पर ध्यान दीजिए। य, र, ल, व, तालाब सा, मूर्धन्य स। कौन सा है? मूर्धन्य स। यानी कि मूर्धन्य स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो होगा ना, वो होगा बी, ठीक है, यानी कि तालु से होता है। मूर्धन्य का उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? हंस्वर है, ठीक है। तो 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी कि अ क्या है? ह्रस्व स्वर है, ठीक है। 3 में करें, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है, ठीक है। इसमें वो योजक चिन्ह कौन सा होगा? तो इसका योजक चिन्ह होता है डी वाला, ठीक है, यानी कि माइनस टाइप का रहता है, उसको योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। 4 में करें, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन होगा? तो चौथा यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, विलीन, ठीक है। यानी कि तालीम दिया है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। बहुमुखी इसका कोई अर्थ नहीं है। समर्पित इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कि विलीन मतलब हो गया मिलना, ठीक है। ये आपका शुद्ध शब्द है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्ण से अलाप मात्रा में निकल और उनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा ए, अलप, अलप प्राण, ठीक है, अलप प्राण होगा। 6 में कह रहा है, जब एक ही ध्वनि का द्वितो हो जाए तब वह क्या कहलाती है, ठीक है। 6ठा का ऑप्शन जो होगा ना, वो होगा बी, यानी कि युग्मक ध्वनि कहलाता है, ठीक है। 7 में कह रहा है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद बताइए, ठीक है। तो 7 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा डी, यानी कि महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव। 8 में कह रहे हैं, यस प्लस दा की संधि क्या होता है? तो इसका जो होगा ना ऑप्शन यशोधा, ठीक है, यशोधा, यस प्लस दा का संधि यशोधा होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। अगला कह रहा है 9 में पौन शब्द का संधि विच्छेद बताइए, ठीक है। पौन शब्द का संधि विच्छेद इसमें क्या होता है? तो पौन शब्द का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा बी में, यानी कि पो प्लस अन, ठीक है। क्या होगा? पवन, पो प्लस अन का मतलब होता है पवन, इसका संधि विच्छेद। 10 में कह जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एक कदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है?
तो 10 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा सी, यानी कि पूर्ण विराम होता है। ठीक है, क्या होता है? पूर्ण विराम। 11 में कहा है कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा ना ए होगा, पुल्लिंग होता है। कीर्तन शब्द का किस लिंग का उदाहरण है? तो ए। ठीक है, यानी कि पुल्लिंग का। एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण होता है? तो एकता शब्द यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा ना बी होगा। ठीक है, यानी कि स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, क्या होगा? स्त्रीलिंग। 13 में कह रहा है कुजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कुजड़ा का होगा ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कुंजड़ीन। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग पूछा है तो कुजरीन होगा। 14 में कहा निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? ठीक है, तो 14 का जो ऑप्शन होगा ना ए, यानी कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शास्त्र है। 15 में परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है? ठीक है, तो 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि परि। इसका परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग आता है? तो परि आता है। 16 में कह रहा है गायक शब्द का कौन प्रत्यय होता है? ठीक है, तो 16 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि अक। गायक, उसमें लास्ट में क्या आएगा? अक आएगा, और है। ठीक है, अ क। 17 में कह रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। निम्नलिखित 18 में कह निम्नलिखित यौगिक शब्द क्या है? तो 18 का जो ऑप्शन होगा ना वो सी है, यानी कि दूध वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला के बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह निम्नलिखित में कौन तद्भाव शब्द होता है? ठीक है, तो तद्भाव ऑप्शन जो होगा ना वो होगा बी, यानी कि आग होता है। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द होता है? तो 20 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, खरपर होता है। ठीक है, खरपर। 21 में कहे राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? ठीक है, तो बी हो जाएगा ऑप्शन इसका, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। 22 में कह रहा है हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम का भेद 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 6। मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 23 का ऑप्शन डी हो जाना चाहिए, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। ठीक है, 24 में कह रहा है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा बढ़िया लिखना। ठीक है, 25 में कह रहा है आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकित का अर्थ क्या होता है? तो 25 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा? मूर्ख धनवान। ठीक है, 26 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो 26 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि चिड़िया। 27 में कह रहा है बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, दामिनी। 28 में कह रहा है पयोधर किस पर्यायवाची है? ठीक है, किसका पर्यायवाची है? तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि बादल का। पयोधर क्या होता है? बादल का पर्यायवाची शब्द होता है, उल्टा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 29 में कुटिल शब्द का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि सरल। ठीक है, इसके बाद कह रहा है यज्ञ संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो 30 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा बी, यानी कि नाम बोधक क्रिया। 31 में गए रामचरितमान कौन संज्ञा है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ए, व्यक्तित्ववाचक संज्ञा है। कश्मीर से सिंदूर लाल होता है, यानी कश्मीरी सेब सिंदूर लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशन क्या होता है? प्रविशन क्या होता है? तो 32 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि सिंदूर होता है। निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है? ठीक है, तो 33 का जो ऑप्शन होगा सी, यानी कि बड़ा सा। 34 में करें जिस समाज में विशेषण अथवा उपमेय उपमान संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि कर्मधारय समाज होगा।
35 में कह रहा है सीताराम शब्द में कौन समाज है, ठीक है, तो 35 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि द्वंद्व समाज है। 36 में कह रहा है पंचवटी शब्द में कौन समाज आता है, ठीक है, पंचवटी शब्द में कौन समाज आता है, तो 36 का जो ऑप्शन होगा ना होगा डी, यानी कि बहुव्रीहि समाज आता है, ठीक है। 37 में क्रिया की विशेषण प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो 37 का ऑप्शन जो होगा ना इसका भी डी होगा, क्रिया विशेषण बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला शब्द में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में आज्ञावाचक शब्द वाक्य का उदाहरण क्या होता है, ठीक है, तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि तुम सदा सत्य बोलो, ठीक है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, तो 39 का ऑप्शन होगा ये 3। निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य हैं, ठीक है, तो 40 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ठीक है। 41 में गए रात और संध्या के बीच की वाले इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है, तो 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इसका हाँ ये दिए हैं गोधूली होगा, ठीक है। चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ होता है, तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी तारे गिनना। शेर के समान बलवान किस प्रबंध का उदाहरण है, तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि इसका भी स्वनाम संबंध होगा। निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो 44 का ऑप्शन जो होगा ना डी होगा, यानी कि भूलना, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला सवाल में क्या कर रहा है, एक या अनेक शब्द का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है, तो 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा वचन। माँ ने बच्चों को खिलौना खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, तो 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा संप्रदान कारक। 47 में करें भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन के अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, तो 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा बेरोजगारी। 48 में करें निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम बताइए, ठीक है, तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि शेफाली। मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य कौन सा विद्या है, तो 49 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि मैक्स मुलर क्या सीखे भारत से, तो भाषण सीखे। 50 में करें बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक क्या हैं, ठीक है, तो 50 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी तथा इसकी विधियाँ बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी तथा इसकी विधियाँ की बोली किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में। चल चुपचाप बना अपनी रोटियाँ, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियाँ सेंक कर खिलाऊंगी, यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है, तो 52 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा बी, लेखक की पत्नी निर्मला, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, गुरु नानक किन्हीं हिंदी के किस भक्तिधारा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि निर्गुण भक्तिधारा के थे। कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना डी, यानी कि प्रेम में, सॉरी हेदन है स्वय में, ठीक है, क्या है स्वय में संथा। कवि घनानंद किस मार्ग की अति सुधो कहते हैं, ठीक है, तो 55 का भी ऑप्शन वही होगा क्या डी, यानी अति शुद्ध क्या है प्रेम मार्ग। कवि प्रेमघन का पूरा नाम बताइए, ठीक है, तो 56 का ऑप्शन जो होगा ना सी, यानी कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता के किस काव्य संग्रह से संकलित हैं, तो 57 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि ग्रामय, ठीक है।
कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलता है, तो खेत खलिहान में मिलेगा। ठीक है, 58 में ये हो जाएगा। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ठीक है, तो 59 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, दही वाली माघमा का। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। मंगू को झूठा लाड़ लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया, आदत डाली हो तो जानवरों को भी खाना पेशाब कहाँ कराना और कहाँ ना कराना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र की है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी माँ जी की बहू। ठीक है, टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? ठीक है, तो 61 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि अच्युत में। ठीक है, वल्य अम्ल। ठीक है, वल्य अम्ल के गांव का नाम बताइए, तो 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मुनाइडीपट्टी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम बताइए। ठीक है, तो 63 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा सी, यानी कि राधा था। मानो का रचा हुआ सूरज मानो को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि हिरोशिमा से लिया गया है। 65 में अगर आत्मा जी प्रबंधक काव्य के रचनाकार कौन है? तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा एक, कुंवर नारायण। 66 में अगर कवि रेना मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती हैं? तो 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चट्टानों की ठंडी गोद में। कवि रेना मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान एका और निरुपाय रहता है? ठीक है, तो इसमें धन के बिना ये गलत हो जाएगा, भावना के बिना ये गलत है, अलंकार के बिना यानी कि भक्त के बिना। ठीक है, 67 का ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, 67 के बाद हम अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल में क्या कर रहे हैं, समकालीन हिंदी कविता के कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर बिहार में। कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास की कथा के प्रथमक्ष क्या होता है? तो 69 का जो ऑप्शन होगा सी, यानी कि पहली विफलता पर छलके आंसू। हमारी नींद शीर्षक कविता में धमका से देवी जागरण कहाँ हुआ था? तो 70 का जो ऑप्शन होता है ना वो हो जाएगा डी, यानी कि गरीब बस्ती में। कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहते क्या है? ठीक है, तो 71 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि संगीतमय कचौड़ी। मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं देखती है? तो 72 का ऑप्शन जो होगा ना एक, यानी कि दीदी कहती थी। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो 73 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो होगा डी, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय आज्ञा ने। ठीक है, निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतभाव को अभिव्यक्त करती है? तो 74 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी होगा। ठीक है, यानी कि एक वृक्ष की हत्या। अगला सवाल देखते हैं, मगमा किसके मन को बस में करने की 3-4 गुरु माँ जी को बताती हैं? तो ऑप्शन इसका होगा सी, यानी कि बहू को। सीता अपने 2-4 पूर्व पलों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई? तो इसका जो ऑप्शन होगा डी, यानी कि घर से निकल गया। निराला की साहित्य साधन पुस्तक के लेखक क्या हैं? लेखक, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना सी होगा, यानी कि रामविलास शर्मा।
निम्नलिखित में कौन सा उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? ठीक है, तो 78 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि सात कोड़ी होता के। कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? ठीक है, तो 79 का ऑप्शन जो होगा ना ये होगा किसी किशोर का। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाला साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? तो 80 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, अहिंसक और प्रतिरोध की शिक्षा। अहिंसक और प्रतिरोध की शिक्षा। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अभिनय शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति कैसा तुम नींद हो, ठीक है, हो सकती है। तो 82 का जो ऑप्शन होगा ना होगा बी, जैसी तुम कविता हो। ठीक है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? ठीक है, तो 83 का जो ऑप्शन होगा ये अपनी अम्मा को। दहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखना संकित हो उठी? तो 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गुणनिधि का। चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पंपति की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो 85 का जो ऑप्शन होगा ना वो अभी, यानी कि ऑप्थेल्मोस्कोपो की। ठीक है, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? ठीक है, तो 86 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी होना चाहिए। ठीक है, 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रसखान को किसके पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी है? ठीक है, तो 87 का जो ऑप्शन होगा सी, यानी कि विठलानाथ। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल में क्या कह रहे हैं। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी के अबोध मूर्ति कौन है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ए, जनता। परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य के कैसी भावनाएं प्रतिफल होकर उसे प्रमाणित से जोड़ती है? तो 89 का जो ऑप्शन होता है सी, यानी कि आदमी भावना। गुणाकर मूलों के अनुसार, ठीक है, यानी गुणाकर मूलों के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है? तो इसका जो ऑप्शन होगा डी, यानी पादताड़ित्नात्मक। ठीक है, उठा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता है, कौन सी शब्द कवि जवाब देता है? तो 91 का ऑप्शन जो होता है ये होता है दोस्त। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंग के ड के को क्या समझते हैं? 92 का जो ऑप्शन होगा सी, यानी कि माँ। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठा रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कोलार कर्नाटक में। माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का मध्य अपनी तरफ खींचती है? तो 94 का जो ऑप्शन होगा ए, यानी कि हाथ का रुमाल फटकार कर। ठीक है, लास्ट जो है उसको देखते हैं। बिरजू महाराज का शिष्य रसीम वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका का संपादक है? तो इसका जो ऑप्शन होगा डी, जहानदार शाह। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ ना देखना है, 95 का देखना है ना, तो नटरंग ना होगा, नटरंग। 96 में कह रहे कवि गणानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? ठीक है, तो 96 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि मोहम्मद शासक रंगीन। पे गलत हो जाएगा।
मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति से के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया? तो 97 का ऑप्शन होगा बी यानी कि यूनानी। 98 का है कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं? तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि बंगाल। 99 में कह है नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा के हथियार व्रज किस हड्डियों से बना था? ठीक है, तो 99 का ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि दघिच मुनि की हड्डी से बना था। निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि के अनेक भाषा का ज्ञान रखने वाला बहुभाषा थे? तो लास्ट जो है ना ऑप्शन सचिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव यानी कि मॉडल पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 100 तक ले हमने कंप्लीट कर दिए। और इसका हम एग्ज़ाम में गारंटी के साथ कहते हैं कितना परसेंट इसका ऑब्जेक्टिव आएगा? तो 100 में 100 आएगा, चाहे हिंदी हो या मैथ हो या संस्कृत हो, ठीक है, इंग्लिश हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, ठीक है, आपको इतना आएगा तो आएगा। इस मॉडल पेपर का आप भरोसा करके इसको अच्छी तरह से ढंग से याद कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।